चुकी है। आंधी तूफान आएगा तो हो सकता है उड़ा ले जाए। पूरा बसनेस पहले ही उजड़ गया है। जवाबदेही नगर पंचायत अध्यक्ष के पास है, ईओ साहब के पास है, और जो संबंधित टेंडर है उसके पास है, ठेकेदार के पास है। ये लोग, इन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, और एकदम भ्रष्टाचार शुद्ध रूप से हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। गौशाला निर्माण में भ्रष्टाचार की बू हैंड ओवर से पहले ही क्षतिग्रस्त हुई नगर पंचायत ढकवा की गौशाला। प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा में पशुओं के संरक्षण और देखभाल के लिए लगभग 39 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला में भ्रष्टाचार की परतें उजागर होने लगी है। आश्चर्य की बात यह है कि गौशाला अभी तक पंचायत को हैंड ओवर भी नहीं हुई है, लेकिन इसके निर्माण कार्य की स्थिति पहले से ही जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ते की इंटरलॉकिंग जगह जगह से उखड़ चुकी है, फर्श टूटकर बिखर गई है और पशुओं के चारा पात्र भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं गौशाला परिसर में लगाए गए टीन सेट की दीवारों में अब दरारें पड़ गई हैं, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि गौशाला निर्माण में खुला भ्रष्टाचार हुआ है। निर्माण सामग्री में धांधली और घटिया माल के इस्तेमाल से करोड़ों की जन धनराशि बर्बाद हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गौशाला के हैंड ओवर से पहले भ्रष्टाचार की जांच की जानी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके। नगर पंचायत ढकवा में जनता अब इस मामले की सरकारी जांच की मांग उठा रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ऐसे विकास कार्यों पर जनता का भरोसा उड़ जाएगा। इसके पहले भी इस गौशाला पर मानक विहीन कार्य होने की खबर चली थी, जिसकी जांच के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था और जांच भी हुई थी। जांच होने के बाद भी यह दशा है। यह एक सोचनीय विषय है, जबकि क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार गौशाला को चालू करने की मांग की जा रही है। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है और किसानों को रात भर जाकर अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है। कुछ दिन पूर्व ढकवा बाजार में क्षेत्र भ्रमण पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से गौशाला को चालू करने की बात क्षेत्रवासियों द्वारा कही गई थी। पूर्व मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द गौशाला हैंड ओवर करने की बात कही थी। देखना है संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में नगर पंचायत ढकवा ईओ अभिनव यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इससे संबंधित जो भी दोषी पाए जाएंगे जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे देखें। धन्यवाद। क्या नाम है? मनोज सिंह। आप सभासद हैं? हाँ, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7। आपके ही वार्ड से सटे वार्ड नंबर 4 में हाँ, गौशाला बना है। हाँ। और अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। नहीं। और यहाँ किसानों को फसल को लेकर छोटे जानवर मवेशी से बड़ी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। चर ले रहे हैं धान। आप लोगों ने शिकायत किया था? अगर कई बार किया। हाँ, लेकिन हैंड ओवर नहीं किए आज तक। कोई वहाँ चारा भी नहीं मंगाए कि कम से कम वहाँ गौशाला में जाए, वो खिलाया जाए। बिना खिलाने के लिए क्या हम लोग बछवा कैसे पकड़वा के उसमें अंदर करें? हाँ, सही है। जब कोई व्यवस्था हो तो सब व्यवस्था होगी तभी वहाँ 2-3-4 आदमी लगेंगे। हाँ, सब कराएं तब तो आदमी हो सकता है। सभासद बताइए कि वो लाखों के प्रोजेक्ट से बना गौशाला है। जी। 6 महीने से बनकर तैयार है, हैंड ओवर अभी नहीं हुआ है। वहाँ पर आज टीम गई थी तो वहाँ अभी से फर्श बैठ गए हैं, छतों में जो उसके छुई हैं, दीवार हैं, सब में दर्रे फट गए हैं। इसको लेकर क्या कहें? अब वो तो अधिकारी के वो है कि न कभाऊ देखे ताकि हो न कुछ न खाली मनमाना ठेकेदार अपना काम किया है। अधिकारी चेयरमैन साहब। हाँ। लेकिन वहाँ पर कोई गया नहीं देखने? नहीं। घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। जब अभी से बैठ रहा है, अभी से जर्जर है। वो भवन माने दरार फट चुकी है। आंधी तूफान आएगा तो हो सकता है उड़ा ले जाए। राहुल उपाध्याय। गौशाला को लेकर आप कुछ कहेंगे? गौशाला बन के तैयार हुआ है, कुछ दिन हो गया उसको तैयार हुए। अभी आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तो उसकी सारी दीवारें और जो नाद वगैरह जानवर को खाने के लिए, मवेशियों के लिए बनी हुई हैं, सारी टूटी फूटी जर्जर अवस्था में हैं। अभी तक घर बसने से पहले ही उजड़ गया है। घर बसने से पहले ही उजड़ गया है। वहाँ आवारा मवेशी बिन बोलते जानवर रहेंगे। ये स्थिति है कि वहाँ जितने भी ठेकेदार हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और मात्र लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष इस पर जवाबदेह भी नहीं है। इसकी जवाबदेही नगर पंचायत अध्यक्ष के पास है, ईओ साहब के पास है, और जो संबंधित टेंडर है उसके पास है, ठेकेदार के पास है। ये लोग, इन लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा, और एकदम भ्रष्टाचार शुद्ध रूप से हो रहा है।
जो स्थिति वहाँ की है, जो आप बता रहे हैं, जो देखा जा रहा है, जो दीवारें फट गई हैं, फर्श बैठ गए हैं, जिसमें जानवर खाएंगे नाद वो फट गए हैं, दशा में हैंड ओवर कैसे होगा? नहीं, हैंड ओवर होने ही नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण हैंड ओवर नहीं होने देंगे। पशुओं की मौत नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। अगर इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका लिखित जिम्मेदारी चाहिए कि मेरा डीएम साहब से निवेदन है कि वो इसकी जांच करवाएं और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी मरम्मत करवाकर अच्छे से बनवाकर उसको तब दिया जाए, किसानों के यूज के लिए उसको रखा जाए। और किसानों के चेहरे पर जो खुशी थी, और इसे आप न्यूज़ चैनल पे चलाएंगे, उनके चेहरे पर निश्चित तौर पे मासूमियत दिखेगी। इसलिए दिखेगी कि वो खुशी थे कि जितने भी मवेशी चारा चर रहे हैं, उनकी सब किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो सारे मवेशी वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसकी ये स्थिति देखकर किसानों में हतोत्साहित होंगे और उनके सरकार के प्रति नाराज़गी होगी। और संबंधित महोदय से निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है कि इन लोगों इसकी जाँच कराने के बाद ही किसी को डाइवर्ट किया जाए। कितने का लगभग प्रोजेक्ट? ये सुनने में आया है कि 35 से 40 लाख के बीच का प्रोजेक्ट है। और इसमें शुद्ध रूप से आप देखेंगे देसी बालू का प्रयोग किया गया है, जो नदी से देसी बालू गोमती जी से निकाली गई बालू का। अच्छा। और इसमें सीमेंट मात्रा आप देखेंगे कि अभी से दीवारें वाइट दिखने चालू हो गई हैं, लेप चढ़ाए हुए हैं। ये सरकार तो पैसा दे रही होगी। सरकार इतना पैसा दी है तभी तो कह रहे हैं। डीएम साहब से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो जांच कराएं, संबंधित अधिकारी, संबंधित लोग इसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।